अध्याय 5 की धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने के उपबंध नहीं करता है, ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ हैं, तब गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। पहचानने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिग्रहित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुएं दर्शित होगी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। धारा 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे किए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए वह इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। धारा 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभी कथित है कि वह विश्वास करने का उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी कि जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए वह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो साक्ष्य प्रदान कर सके निश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं और उतना बल प्रयोग करें जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं। जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हैं या उसके पर्यवेक्षक में की जाएगी। स्पष्टीकरण इस धारा में और धारा 53 का और धारा 54 में परीक्षा में खून के धब्बों, सीमन, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वाब, बाल के नमूने और अंगुली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है सम्मिलित होंगे। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से वह चिकित्सा व्यवसायी विपरीत हैं जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के जो यथा परिभाषित कोई चिकित्सा हर्ता है जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। 53 का बलात्संग के आपराधिक व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने का आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न करने के अपराध में आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो ये विश्वास करने को उचित आधार है कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के कोई बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो
रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए तथा सद्भावपूर्वक की उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा कराना, उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगी। ऐसी परीक्षा करने वाले रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति के बिना विलंब के परीक्षा करेगा, उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उनमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएगी, अर्थात अभियुक्त को उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता, अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान यदि कोई हो, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ। रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण भी कथित किए जाएंगे जिनके प्रत्येक निष्कर्ष निकल गया है। परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी इस रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा के उपधारा 5 खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग रूप में भेजेगा। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी या जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। परंतु जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी और उस महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस प्रकार परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों का अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुँचाए गए होंगे। जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहाँ ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी। 54 का गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप का गिरफ्तार किया जाता है उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय जिसकी आधिकारिकता पुलिस थाने के बारसाधिक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा। परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाले मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उसे व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए जो व्यक्ति के सुविधापूर्ण हो। परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया को वीडियो फिल्म तैयार भी की जाएगी। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का बारसाधिक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं है अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वो उस व्यक्ति का जिस गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है वे निर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे। इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा। यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह आदेश दिखा देगा। उपधारा 1 के किसी पुलिस अधिकारी को की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 55 का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।
धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट बंदों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में आधिकारिकता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित हैं तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। पुलिस थाने के बारसातिक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने स्थानों की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेगा, चाहे उन व्यक्तियों को जमानत ले ली गई है या नहीं ली। पकड़े गए व्यक्ति का अनुमोचन। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का अनुमोचन उसी के बंद पत्र या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वो निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसको तुरंत पीछा कर सकता है और उस भारत के किसी स्थान से उसे गिरफ्तार कर सकता है। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के बंद लागू होंगे, भले ही किसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाले पुलिस अधिकारी न हो। 60 का गिरफ्तारी का सर्वथा संविदा के अनुसार ही किया जाना। कोई गिरफ्तारी संहिता या गिरफ्तारी के लिए बंद करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के बंदों के अनुसार ही की जाएगी।